नमस्ते, मैं आरिफ। स्वागत है इतिहास की कहानी में तिरुतु, जहां हम पुरानी दास्तानों को नई आवाज देते हैं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं राजा सत्यदमन की। दोस्तों, आज हम पहुंच रहे हैं उस समय में जब पश्चिमी क्षत्रप यानी शाका रूलर्स की दुनिया में एक छोटा सा नाम लेकिन बड़ा असर छोड़ने वाला राजा आया। राजा सत्यदमन। साल था करीब 197 ईस्वी और पूरी शक सत्ता उस समय एक तूफान से गुजर रही थी। कभी कोई राजा बन रहा था, कभी अचानक गद्दी बदल जाती, मानो शासन नहीं कोई कुर्सी पकड़ने का खेल चल रहा हो। ऐसे ही समय में एक शांत, समझदार और कम उम्र का शासक सामने आता है, सत्यदमन। सत्यदमन कैसा राजा था? सुनने में आता है वो उन राजाओं में नहीं था जो तलवार निकालकर राज्य दिखाते थे। वो उन राजाओं में था जो व्यापार, शांति और प्रजा की रोजमर्रा की जिंदगी देखकर राज करता था। कहते हैं वो हर सुबह अपने महल के पश्चिमी बरामदे में खड़ा होकर सूरत के बंदरगाहों की ओर जाती नावों को देखता था, क्योंकि वही उसका सपना था, समृद्धि और स्थिरता। शासन छोटा था, सिर्फ 1 साल, पर उसी 1 साल में उसने वो किया जो कई राजा पूरी उम्र में नहीं कर पाते, राज्य को संभाल कर रखा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सत्यदमन के बारे में एक और दिलचस्प बात है। उसके सिक्के आज भी इतिहासकारों को चौंकाते हैं। उनके सिक्कों पर 2 भाषाएं थीं, एक ग्रीक, एक ब्राह्मी। क्यों? क्योंकि उसका राज्य 2 दुनिया के बीच खड़ा था, एक पश्चिम की, एक भारत की। सिक्के पूछते हैं, कौन कहता है कि संस्कृतियां मिल नहीं सकती? और सच्ची बात यह है, उसके सिक्के जितने सुंदर हैं, उतना ही रहस्यमय उसका जीवन था। अचानक सत्ता क्यों गई? इतिहास चुप है, लेकिन उसकी चुप्पी में एक हल्की सी आवाज है। कई विद्वानों का मानना है कि सत्यदमन की सत्ता उसके दुश्मनों ने नहीं, बल्कि अपने ही परिवार ने छीनी। राज्य में 2 गुट थे, एक उसके पक्ष में, दूसरा रुद्रसेन वंश के पक्ष में। और अचानक राजा बदल जाता है। सत्ता रुद्रसेन प्रथम के हाथों में चली जाती है। सत्यदमन इतिहास में 1 साल की रोशनी बनकर आया और उतनी ही जल्दी धुंधले आसमान में खो गया। लेकिन नाम क्यों याद रखा गया? क्योंकि कभी-कभी इतिहास बड़े राजाओं से नहीं, बल्कि छोटे शासन वाले शांत, समझदार, संतुलित शासकों से बनता है। सत्यदमन वो राजा था जिसने तलवार नहीं चलाई, लेकिन राज्य को टूटने से बचा लिया। वो एक ट्रांजिशन किंग था, जिसने 2 युगों के बीच पुल का काम किया।